मैं सरवत खान फिरदौस कंप्यूटर से अपने यूट्यूब पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज फिर हम अपने बच्चों के साथ में बहुमुखी प्रतिभा के साथ में हाजिर हैं। आज का टॉपिक संगत है। संगत हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को पे बहुत बड़ा असर डालता है। जैसा मेरा संगत होता है, मेरा व्यक्तित्व, मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर, मेरी बोली बातचीत वैसी ही बन जाती है। हमारा संगत हमें ऐसे लोगों के साथ में करना चाहिए जो हमें हमेशा प्रोग्रेस और प्रोसेस को दिखाएं। आज संगत के बारे में यहाँ पास में फिरदौस, फ़ातिमा कुछ लफ्ज़ बताएंगे। थैंक यू। वालेकुम, मैं फिरदौस अंसारी आज फिर आप लोगों के सामने आज मैं बात करूँगी द पावर ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि कैसे किसी इंसान के साथ से, किसी एक इंसान के साथ से आपकी ज़िंदगी बन सकती है और कैसे किसी एक इंसान के साथ से आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। मेरी बात याद रखिए, नोट करिए। आज की मेरी ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब तो होना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि आखिर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। कभी कभी हो सकता है हमारे पास बैठा हुआ इंसान, हमारा दोस्त या हमारे आसपास का रहने वाला एरिया वही हमारी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण हो, क्योंकि आप में एनर्जी तो बहुत है, लेकिन आपके आसपास, आपके लेफ़्ट राइट, आपके इर्द गिर्द उन लोगों का जमघट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट में इतना जान रखा है और मेरे माँ बाप ने, मेरे उस्तादों ने मुझे इतना बताया है कि हमेशा खुश और सुखी रहने वाले इंसानों के साथ में रहो। उस ग्रुप का हिस्सा बनिए जिस ग्रुप में लोग हमेशा खुश रहते हों, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों और हमेशा मोटिवेट रहते हों, निगेटिव की तरफ ही ना जाते हों। उन लोगों के साथ में रहिए और कोशिश करके उस ग्रुप का हिस्सा बनिए। और अगर आपके साथ में नहीं है वो लोग, तो इससे अच्छा है कि बेटर है कि आप अकेले ही रहिए, क्योंकि कौन इंसान आपके लेफ़्ट राइट है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये डिटरमाइन करें कि आपके आसपास बुरे लोग ना हो, निगेटिव सोच रखने वाले लोग ना हो। क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों से एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है? सर बता सकते हैं? आई भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 3 भी लिखा है। कुछ आई भी लिखा है, 3 भी लिखा है, भी बताएंगे, कुछ लोग इसे W भी बताएंगे। लेकिन एक ट्रिक है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये रियल में लिखा हुआ क्या है। पेन भी नहीं चल रहा है, ये देखिए अब इसको A और B और C पढ़ना है। अब ये क्लियर हो गया कि हमने बीच में B लिखा हुआ था। इसलिए मेरा यहाँ पे इस एग्जाम्पल से टॉपिक ये है कि ये समझाना मैं चाह रही हूँ कि आप कौन है ये डिफ़ाइन तब करता है कि आपकी संगति को देख करके, वरना लोग अंदाज़ा ही लगाते रह जाएंगे कि आप हैं कौन। और फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थॉट कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो दोस्तों के थॉट होते हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में, ये आप सब ने सुन रखा होगा कि अगर कोई खाने में जहर मिला दे उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कोई कानों में जहर मिला दे या आसपास के एरिया में जहर मिला दे उसका इलाज कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना ये चाहती हूँ कि अपने आसपास का सर्कल, अपने आसपास का रहना सहना ऐसा बनाइए, उठक बैठक अपनी ऐसी बनाइए जो शानदार लोगों में हो। अगर आपकी उठक बैठक शानदार लोगों में नहीं है तो इससे बेटर है कि आप अकेले रहिए, क्योंकि ये एक ऐसे थॉट है, ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे आप अगर डेवलप कर लेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आपकी दोस्ती ही डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपको मैं बताऊं कि अगर आपके ग्रुप में 8 लोग हैं और वो अपनी बॉडी को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर बहुत मोटिवेट रहते हैं और वो मतलब अपने बॉडी को फिट रखने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं तो मैं ये गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि आपकी बॉडी भी फिट होगी। और अगर आपके ग्रुप में सब 8 लोग आड़े तिरछे हैं तो आप भी या फिर उन्हीं लोगों की तरह होंगे, या आपने वो ग्रुप नया ज्वाइन किया होगा तो 15 दिन के बाद आपका हाल भी वही होने वाला है। क्योंकि आप सब ने सुन रखा होगा, ए पीपल इज़ नोन बाय द कंपनी। सुना है आप लोगों ने ये डायलॉग कि
आदमी की पहचान उसकी संगति से होती है और सारा का सारा खेल उसकी संगति का होता है। तो आपको दो में से एक बातें फॉलो करनी है यहाँ पे, या फिर आपको गुड कंपनी ज्वाइन करनी है या बैड कंपनी ज्वाइन करनी है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी गुड है और कौन सी कंपनी बैड है? ये किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होगा, लेकिन ये पहचानना भी बड़ा सिंपल है। ये बड़ी सिंपल फ़िलॉसफी है कि मैं आपसे ये कह रही थी कि जिस कंपनी में आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है, और जिस कंपनी में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप उस कंपनी को तत्काल में प्रेजेंट टाइम में ही छोड़ दें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही पड़ता है। और कंफर्टेबिलिटी और कामयाबी का आपस में कोई मिलान नहीं है। आज तक इतिहास गवाह है कि कामयाब वही इंसान हुआ है जो अपनी लाइफ में अनकंफर्टेबल रहा हो। और आप सब लोग इस बात की गांठ बांध लीजिए कि कभी भी कामयाब इंसान की कोई बुराई मत करिए, क्योंकि आप उस इंसान की बुराई नहीं करते हैं बल्कि उसकी कामयाबी की बुराई करते हैं। और कामयाबी उस जगह पर खड़ी सुन रही होती है कि ये मेरी बुराई कर रहा है, तो वो अपने आप में ये अहद कर लेते हैं कि अब हमें इसके पास जाना ही नहीं है। तो कामयाबी खुद ब खुद आपसे दूर भागने की कोशिश करने लगती है। और जिन लोगों के साथ में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, उनसे दूर भागिए, और जहाँ पर अपने आप को अनकंफर्टेबिलिटी महसूस हो वहीं पर रहिए। और हमेशा कोशिश करके हार्ड ग्रुप का हिस्सा बनिए, जहाँ पर आपसे हार्ड वर्क लिया जा रहा हो उस ग्रुप का हिस्सा बनिए, क्योंकि उस ग्रुप में बिल्कुल मत रहिए जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा स्मार्टनर हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए कि सर हर्ष सहारा देखिए गड़बड़ हो गई। उस स्मार्टनर ग्रुप में बिल्कुल भी मत रहिए जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो। इसका एग्जांपल आप सीधे ऐसे ले लीजिए कि आप अगर 5 लोगों के ग्रुप में हैं और उसमें से आप सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले, सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं उन 4 लोगों के मुकाबले में, तो वो 4 लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और वहाँ पर आपका लॉस हो रहा है। क्योंकि आप जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो उनको देने के लिए हैं, नॉलेज भी देने के लिए, पैसा भी देने के लिए हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे तो नीचे हैं, वो आपको तो किसी काम में आने वाले नहीं हैं। इसलिए उस ग्रुप में बिल्कुल मत रहिए जहाँ पर आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, और उस ग्रुप को तत्काल में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपका लॉस हो रहा होता है, वहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ आपकी वहीं पर होगी जहाँ पर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि सीखने का मज़ा उसी जगह पे है जहाँ पर हम अपने आप को सबसे कम नॉलेज वाला समझते हैं, वहीं पर सीखने का मज़ा सबसे ज़्यादा है। तो अपने जो संगति है वो अगर आपकी संगति शानदार लोगों में है तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ सक्सेस हो सकती है। अगर आपकी संगति भी बुरे लोगों में है और उल्टी सीधी आपकी संगति है तो सारे दोस्तों का यही हाल होता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी संग ले डूबेंगे, वो वाला हाल होगा। और ये भी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी लाइफ में आपकी संगति है कैसी। तो चूज़ योर एसोसिएशन केयरफुली, तो चूज़ योर एसोसिएशन वेरी वेरी केयरफुली। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।